फर्स्ट टाइम जब फिट्स आया था तो इट वॉज ऑन 5th of February 95 अराउंड अबाउट 10 o'clock। हमें ये पता नहीं था कि उसको फिट्स है। हम लोग देखो तो फीवर है, हम लोग डॉक्टर के पास लेके गया तो डॉक्टर ने बोला इसको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा, इसको शायद सीजर अटैक हो रहा है। इस सीजर अटैक क्या है मुझे मालूम नहीं था, मगर हम लोग जाने का बाद मालूम पड़ा। मगर वो हॉस्पिटल जाने का टाइम में कंटिन्यूस एवरी हाफ एन आवर इसको आते ही जा रहा था। फिर उसको उधर एडमिट किया, आता है फिट आता है। आज भी इसको फीवर आएगा तो ही उसको फिट आता है। जब ये 7 या 8 इयर्स के थे ना तब इनको स्टार्ट हुआ था। आज ये है 43। मुझे फिट आने से पहले मुझे पता नहीं चलता था, मैं आगे गिर जाती थी। फिर उसके बाद मेरे मम्मी या पापा बताते फिट आया करके। फिर उसके बाद थोड़ा देर 1 दिन 2 दिन थोड़ा नहीं उठती थी, एकदम बॉडी सुस्ती पे रहती थी। मगर अभी तक तो मुझे फिट अभी तक नहीं। ऐसा ना जो फैमिली में हैप्पी में रहता था और ये फिट्स आने का बाद इसको नॉर्मली घड़ी घड़ी फिट्स आने लगा तो नेचुरली फर्स्ट ऑफ बीइंग ए मदर मेज अपसेट हो गया। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा था अब ये बीमारी लेके चलूँ, मैं अपना काम पर ध्यान दूँ, क्या करूँ। मैं बहुत इरिटेट होती थी, बहुत इरिटेट मतलब एकदम ही इरिटेट होता था, मेरे को गुस्सा आता था उसके ऊपर। नहीं, फैमिली में ही उस जरा सा प्रॉब्लम हो गया क्योंकि ये एकदम स्पेशल बच्चा जैसा बिहेव करने लगा तो थोड़ा सब उन लोग का रूटीन अलग है, इसका रूटीन अलग है, थोड़ा चेंजेस उनमें आने लगा। और ये भी जल्दी उनसे इन्वॉल्व होना नहीं चाहती थी। तो मगर जब भी स्कूल्स में जाती थी, स्पोर्ट्स हो कुछ भी, उसमें इन्वॉल्वेशन वो कर लेती है। जितना मेरे से क्लोज है, उसके पापा से क्लोज है, जितना क्लोज फैमिली मेम्बर से आज भी नहीं है। बस उसके एक अंकल का साथ फ्रीली रहते हैं। माय सन आल्सो अवॉइड हर। और मेरे पेरेंट्स और मतलब जो थे उनको इतना आइडिया नहीं था, वो एकदम पहले तो घबरा गए थे। एक्चुअली मेरे पापा और मम्मी हम लोग क्या है ना विजिट पे जाते थे, जैसे एक हमारे में मतलब हर जैसे भगवान को मानते हैं जैसे, तो आउट ऑफ बॉम्बे गए हुए थे। तो डैडी और मम्मी को क्या लगा कि वहाँ की कोई किसी की भूत प्रेत की आत्मा या समथिंग जैसा कुछ बोलते हैं ना, जैसे कुछ खाने पीने में या कुछ आ गया होगा। तो डैडी उस चीज़ में ज़्यादा बिलीव करने लगे कि ऐसा कुछ है कि डेफिनेटली उसका इफेक्ट मेरे भाई और मेरे पे हुआ। तो स्टार्टिंग से ना जब वो एकदम बिफोर जब उसको अटैक्स नहीं आते थे ना, स्टडीज़ में इतना क्लेवर था कि लाइक यूज्ड टू बी टॉप इन द क्लास में लाइक। एंड सडनली जैसे ये स्टार्ट हुआ तो इसकी स्टडीज़ में एकदम वीक हो गया। मतलब लाइक एवरीथिंग ही वाज लाइक टोटली लॉस्ट हो गया था उसमें। मतलब उसका फिर इतने फेल सब्जेक्ट में मतलब एक पास होना पॉसिबल नहीं होता था। एंड उसकी जो थिंकिंग ऑफ पावर है ना वो थोड़ी ज़्यादा कम हो गई। तो बेसिकली वेरेवर ही अभी जब जितना एज वाइज जैसे एज बढ़ती गई तो उसके ऊपर मेडिकेशन चलते गए। फिर उसको जब भी कहीं जाना रहता है तो अभी बाहर भी वो जाता है तो बाहर के साथ में भी हमें ये रहता है कि 1 person हैज़ टू बी उसके साथ में कोई होए। बिकॉज उसका क्या रहता है जैसे कुछ चीज़ कभी लेके जा रहा है, मोबाइल हो, पर्स हो या कुछ भी रहता है, काफ़ी टाइम उसका चोरी हो जाता है। ऐसे उसको पता ही नहीं चलता है क्या हो रहा है मेरे साथ, कहीं और पहुँच जाए। मतलब जहाँ जब इधर आना पड़ता है डॉक्टर के पास तो सुबह बेसिकली वो अभी तो यहाँ आ जाता है और शाम को अभी तो रिसेंटली मैंने चालू किया है उसको आके यहाँ से शाम को पिकअप करने का। बिकॉज इसका 3-4 बार ऐसे अभी हुआ था लास्ट 1-2 महीने पहले कि जब यहाँ पे आता था ना तो आने के शाम को जब जाना रहता है घर पे तो उसमें टैक्सी में बैठेगा ना तो जब उसको अटैक आएंगे ना, सेंस में तो रहता है, उसको मालूम नहीं पड़ रहा है कि मुझे अटैक आ रहा है। तो वो क्या होता है कि मोबाइल टैक्सी में रह जाएगा या पर्स का भी रह जाएगा। तो 3 बार ऐसा हो गया था उसके साथ में रिसेंटली अभी। तो फिर मैंने अपने घर में बात की कि भाई इसको अकेले अभी मैं आने दूंगा नहीं करके, मतलब मेरे को ज़्यादा इतनी मैं ना कैपेसिटी में हूँ कि इसको लाने और ले जाने लायक हूँ। तो मैंने घर में बोल दिया भाई कि शाम को इसको अकेले मैं वो करूँगा नहीं, उसको लेके आया था ऐसे। एमएलए में मेरा तो ऐसा हो गया था, अभी 2 ही महीने हुए थे ना, फिर इसको ऐसा होता है वैसा होता है, सब रिलेटिव सब बोलने लगे ये जाता ही नहीं है, जिंदगी भर रहता है ऐसा। फिर सास ससुर सब लोग बोलने लगे कि डिवोर्स ले लो, अलग हो जाओ ऐसा। फिर क्या डिवोर्स तक बात आ गई थी मेरी। चिड़चिड़ापन कैसा बोलता है अपन, वैसा मेरे साथ है, वैसा ही भी ये अलग है, ऐसे ऐसे इसको फिट आता है, ऐसे करने लगे थे। फिर मैं यहाँ नहीं रहती थी, मुझे मायके भेज दिया था ऐसे।
लोगों को ऐसा रहता है ना, इनको इसको है तो बेबी को भी हो सकता है ऐसा, इसलिए। कि बच्चे को फिट्स ना आ जाए, गिरे नहीं, तकलीफ ना हो जाए, तो इसके लिए उन लोग इसको एकदम स्पेशल केयर करते हैं। ऐसा नॉर्मल छोड़ना नहीं चाहते, और मैं चाहता कि नॉर्मल रहे। तो माइकल स्कूल में पढ़ती थी ये, तो वहाँ ये जब लिखने के लिए सब पहला अच्छा था, 2nd स्टैंडर्ड तक 98% लिया। फिर 3rd स्टैंडर्ड में ये नोट्स ही नहीं लिखने का। आई दिन वो कंप्लेंट आता था मुझे कि आपका बेटी लिखता नहीं है, ऐसा नहीं। तो फिर उनको मालूम है इसको फिट्स आते हैं। फिर वहाँ का प्रिंसिपल ने मुझे एडवाइस किया, ये नॉर्मल स्टडी नहीं कर सकते, तुम इसको स्पेशल स्कूल में एडमिशन निकालो। सब परेशान रहते थे, माँ बाप सब परेशान रहते थे, ऐसा कैसे हो गया, अभी तो शादी हुई है, ऐसा गांव में सब बोलते हैं ना। फिर ऐसा अब वो जाएगी क्या नहीं जाएगी, ऐसा सब बोलने लगे थे। नहीं, ऐसे तो अभी तो नहीं लग रहा है, अभी आगे कुछ हो जाएगा वो मालूम नहीं। और स्कूल वगैरह में कभी किसी टीचर ने बोला कि नहीं इसको ऐसा पहले बोला था, पहले से हम लोग को बहुत परेशान करते थे स्कूल में, क्योंकि वो बहुत हाइपर था ना, सुनता नहीं था बिल्कुल भी, जो करने का है वही करने का, ऐसा स्कूल में बोलते थे। तो स्कूल वाले क्या बोलते थे? मेरे को बोल रहे थे कि इसको इधर से निकालो, आप स्पेशल स्कूल में डालो, स्पेशल स्कूल में डालो। बीमारी है, एक सीजर है, तो ये जब मुझे पता चला, मेरे घर वालों को पता चला, तो हमने कई हॉस्पिटल्स गए, कई जगह पे गए, इलाज करवाने की कोशिश की, तो कहीं भी इसका इलाज नहीं मिलता था। तो वी वर स्टार्टेड बिलीविंग इन सुपरस्टिशन, मतलब ऐसे लगने लगा कि ऐसा तो कुछ नहीं है, अंधविश्वास टाइप। सुपरस्टिशन में उन्होंने बस इतना बिलीव किया, वो जैसे ही मुझे कुछ ऐसे प्रॉब्लम, जब ये सीजर स्टार्ट होता था तो वो मुझे मंदिर में लेके चले जाते थे या भगवान के पास लेके चले जाते थे। मंदिर में जैसे फोटो पे हाथ लगा देते कि कहीं भूत वगैरह है तो निकल ना जाए, बट उससे भी सीजर रुकता नहीं था, वो कंटिन्यू रहता था। स्कूल में मालूम पड़ा, मैं रेगुलर स्कूल जाती थी, तो 3-4 डेज हुआ, उन्हें मालूम पड़ा कि मुझे ये सीजर आ रहे, तो दे यूज्ड टू लाफ। और फिर स्कूल वाले ने बोला कि हम ऐसे नहीं रख सकते बच्चों को, बाकी बच्चों पे दूसरा गलत असर पड़ेगा, ये बच्चों को फिर हम किसको संभालते बैठे आपके बच्चों को। तो मुझे 6th स्टैंडर्ड में स्कूल से निकाल दिया गया। वो ऐसा सोचते हैं कि एपिलेप्सी पर्सन और नॉर्मल पर्सन में बहुत डिफरेंस है, क्योंकि एपिलेप्सी पर्सन को कभी भी सीजर आ सकते हैं, वो कोई काम नहीं कर सकते, काफ़ी सारे मुश्किलें आएंगे, तो ऐसा उनको डिफरेंस लगता है कि नॉर्मल पीपल और उनमें डिफरेंट है। दूर रखते हैं, जॉब नहीं देते, जैसे मुझे स्कूल से निकाल दिया था, एक एग्जांपल है। तो जॉब में भी काफ़ी सारे प्रॉब्लम आते, बोलते हैं हमारा काम अधूरा रह जाएगा अगर हमने इन्हें रख लिया, तो इनको सीजर आ गया, इनको संभाले कि हम हमारा जॉब संभालें। आजू बाजू में क्या होता था, हम लोग को कुछ दिक्कत आएगा करके हम जरा महसूस होता था, क्योंकि अभी उम्र हो गई, 28-29 जा रहे, शादी करना है, कैसा है। पर शादी का टाइम पे 2-3 रिश्तेदार आया था, हम लोग को ने समझाया, नहीं ऐसा हम लोग नहीं लेंगे, शादी करके नहीं करके हम लोग साउथ इंडियन वाले हैं। आई डोंट थिंक कि जिन्हें सीजर है लोग उन्हें एक्सेप्ट करते हैं। So let's talk about stigma related with epilepsy. And many people might think that stigma is much more common in the rural area. But I'll tell you that stigma related to epilepsy is equally common in both urban and rural area. And what does it do? It hampers the patient treatment, because after the seizure, most of the people think that it may be because of something else. It is because of maybe upri hawa or something, and they go for voodoo treatment, and which prevent a treatment delay in many epilepsy patients. Of course, rural area, the stigma are very, very difficult and of a different magnitude. I remember people beating a patient during the epileptic attack with the jharus or with the cane, and that's something which has been seen in the rural area. There are many other stigmas, and if we talk about the predominant problems are like marriage, the children not being allowed to go out of their house. Forget about the schooling, they will not send their child out even to play with other siblings, because they feel that if that child is been getting an attack in front of everybody, people will think something different. And many people go for different rituals, go to the pujas, go to the babas,
and that's where we really need to act upon, because we need to emphasize to the society that epilepsy is a disease of the brain. There is an increased electric activity in the brain which can be treated. In 70% of the patient, a proper line of treatment is given, they can be cured. And this message has to go very loud and very clear, not only from the government, doctors, but from the NGOs like us who are treating the epilepsy.